बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी में चूल्हा बना हुआ है, वहीं हम खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू, ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटियां बना ले। तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। तभी वहाँ प्रिया की ननद मोनी आ जाती है। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं और हम इन्हें सिर्फ सब्जी रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा? मनोज घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, प्रिया ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना खाकर सो गए। अगले दिन मनोज जल्दी सुबह उठ गया और कबाड़ बीनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचरा सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मनोज को एक कूड़ेदान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सारा कबाड़ मुझे उस कूड़ेदान के अंदर मिल जाएगा। उस कूड़ेदान में खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही झूठा हो, लेकिन खाने में तो सही है। अभी खराब भी नहीं हुआ है। मनोज ने सारा खाना बटोरकर अपने पास रख लिया और वापस अपने काम में लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को प्रिया की ननद ने उससे कहा, भाभी, आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार के दिन बाजार लगता है। चलिए, मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। प्रिया और मोनी बाजार घूमने निकल गईं। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाती। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक से मोनी एक मोमोज के ठेले को बड़े ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ मोनी, तुम्हें मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद और भाभी उस मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये दोनों बस खड़ी थी। तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितनी प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी भीख मांगने तुरंत आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा, पागल हो गए हो क्या? हमने कब भीख मांगी आपसे? मोनी, चलो यहाँ से। इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम यहाँ खड़े हैं। ऐसे में उन्हें लगा होगा कि हम भिखारी हैं। फिर मोनी और प्रिया मार्केट से अपने घर की ओर जाने लगती हैं। मोनी, मैंने उस ठेले वाले का मोमोज बनाने का तरीका देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी अच्छे मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, तभी प्रिया खाना बनाने ही वाली थी कि उसका पति मनोज कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुक जाओ प्रिया, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी पार्टी हो रही थी। मैं वहाँ कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, आज हमें कितने सालों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा। फिर सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे से उठाया हुआ खाना खाने लगे। लेकिन इस बात का मनोज के अलावा किसी को भी पता नहीं था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाते देख मनोज खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूँ मैं, अपने घर वालों को कचरे से उठाया हुआ खाना खिला रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं। इसी बहाने इनके चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई। लेकिन वो खाना खाकर आधी रात में ही सभी का पेट खराब हो गया। सभी लोग बार बार शौच करने जाने लगे। मनोज भी कई बार शौच करने गया। तभी उसकी माँ ने कहा, मनोज बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मनोज अपनी माँ की बात का कोई जवाब दे पाता, तभी प्रिया बीच में बोल पड़ी। सासू माँ, इसमें मनोज जी की
कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से नहीं खाया था, तो शायद हम इसलिए इसे पचा नहीं पाए। ये सुनकर मनोज को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी माँ ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवाई लेने के पैसे तो हैं नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा नमक डालकर पी लो, सबका पेट ठीक हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। फिर मनोज काम पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी बहन मोनी ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबका ना मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप वापस आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च वगैरह तो हम अपने घर के बाहर ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे घर चलाना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मनोज उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बीनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया। फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सका। घर पहुंचते ही मोनी ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए न जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मनोज की पत्नी प्रिया थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर रही थी। इसीलिए मनोज के बोलने से पहले ही उसने कहा, मोनी, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा मैंने राजमहल मांग लिया? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना, तो आज रात मैं तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं, खाना बनाने के लिए चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, लहसुन, प्याज तो उगा ही रखा है। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उन्हें खाकर उंगलियां चाटते रह जाओ। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना लोगी। उसी वक्त मोनी और प्रिया अपने घर के बाहर गईं। सारी सब्जियां लेकर अपनी रसोई घर में आ गईं। मोनी, तुम जल्दी से आटा गूंद लो, मैं तब तक जल्दी से मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोनी आटा गूंदने लगी और प्रिया सारी सब्जी तैयार करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार ही कर दिया, इतने बढ़िया मोमोज बना के। मोनी और प्रिया ने मिलकर सबके लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मनोज मिलकर सब मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन मैं फिर भी शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतने स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेंगे। हाँ प्रिया, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अगर जब इसका स्वाद इतना बढ़िया है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचें। अगले दिन प्रिया और मोनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उनके मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा और इस तरह मनोज ने कबाड़ बीनने का काम बंद कर दिया और घर के बाहर अपने देसी मोमोज बेचकर मनोज और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।